हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस प्रांजल यूपी बोर्ड इंग्लिश यूट्यूब चैनल के अंतर्गत। प्यारे बच्चों, आज हम रेनबो क्लास 5th के 6वें चैप्टर का क्वेश्चन आंसर कवर करने वाले हैं, जिसका टाइटल है द क्लेवर फार्मर। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर का हिंदी अनुवाद और भावार्थ हमने अपनी पिछले वाली वीडियो में ही कवर कर लिया है, जो कि हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मौजूद है। जिन बच्चों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उस वीडियो को पहले देख लें, तभी आप आज के हमारे इस क्वेश्चन आंसर सेशन को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन। सबसे पहले हम आपकी बुक में दिए गए न्यू वर्ड्स को देखेंगे, फिर हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। हमारा पहला न्यू वर्ड है बुलक्स, BULLOCKS। बुलक्स का मतलब होता है बैल। हमारा नेक्स्ट वर्ड है प्लॉइंग, PLOUGHING। प्लॉइंग का मतलब होता है हल चलाना या फिर खेत जोतना। नेक्स्ट वर्ड है एंगरली, ANGRILY। एंगरली का मतलब है गुस्से से या क्रोधित होकर के। नेक्स्ट वर्ड है टेरस, TERRACE। टेरस का मतलब होता है सीढ़ीदार खेत। हमारा अगला वर्ड है काम, CALM। काम का मतलब होता है शांत। नेक्स्ट वर्ड है सो, SOW। सो का मतलब होता है जमीन में बीज बोना। ये वर्ड है सो, SOW। एक वर्ड होता है SHOW। उस सो का मतलब होता है दिखाना, लेकिन ये वर्ड है सो, SOW। सो का मतलब होता है बीज बोना, जमीन में बीज बोना। हमारा अगला वर्ड है प्लीज्ड, PLEASED। प्लीज्ड का मतलब है संतुष्ट होना। प्लीज की ये सेकंड फॉर्म है और इसका मतलब है संतुष्ट होना। तो प्यारे बच्चों, ये तो रहे आपकी बुक के न्यू वर्ड्स। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस के अंतर्गत आता है, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया जा रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब देखिए, इसमें कई क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर A, वेयर डिड द फार्मर लिव। किसान कहाँ रहता था? तो इसका आंसर है द फार्मर लिव्ड ऑन द हिल साइड। किसान पहाड़ी पर रहता था। पहाड़ी पर से मतलब ये है पहाड़ी के नीचे की जो ढलान है, उस ढलान में वह किसान रहता था। हम ये भी कह सकते हैं कि किसान पहाड़ी के नीचे रहता था या किसान पहाड़ी के बगल में रहता था। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर B, विच टाइप ऑफ फार्मिंग इज डन ऑन द हिल साइड। पहाड़ों पर किस प्रकार की खेती की जाती है? तो इसका आंसर है टेरस फार्मिंग इज डन ऑन द हिल साइड। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर C, व्हाई वाज द टॉल मैन एंग्री। लंबा आदमी क्रोधित क्यों था? लंबा आदमी गुस्से में क्यों था? तो इसका आंसर है द टॉल मैन वाज एंग्री बिकॉज हिज हाउस इज एट द फुट ऑफ हिल। लंबा आदमी क्रोधित इसलिए था क्योंकि उसका मकान पहाड़ी के नीचे था। वेयर फार्मर वाज प्लॉइंग हिज फील्ड, जहाँ पर किसान उसके खेतों को जोत रहा था। इसीलिए वह क्रोधित था क्योंकि उसके खेतों को कोई दूसरा किसान जोत रहा था। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर D, हु प्लीज्ड द टॉल मैन एंड हाउ। किसने लंबे आदमी को संतुष्ट किया और कैसे? तो इसका आंसर है द फार्मर प्लीज्ड द टॉल मैन। किसान ने लंबे आदमी को संतुष्ट किया। ही प्रॉमिस्ड टू द टॉल मैन। उसने लंबे आदमी से वादा किया दैट ही वुड शेयर, कि वह बांटेगा हिज क्रॉप, अपनी फसलों को, विद हिम, उसके साथ, एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष। उस किसान ने उस लंबे आदमी से यह वादा किया कि वह हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष अपनी फसलों को उस लंबे आदमी के साथ शेयर करेगा, बांटेगा। इस तरह से किसान ने लंबे आदमी को संतुष्ट किया। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर E, हु वाज क्लेवरर, द फार्मर और द टॉल मैन, गिव रीजन। अर्थात कौन ज्यादा चालाक था, किसान या फिर लंबा आदमी। गिव रीजन, तर्क भी देना है आपको कि किस तरह से कौन ज्यादा चालाक था। तो इसका आंसर है द फार्मर वाज क्लेवरर देन द टॉल मैन।
किसान लंबे आदमी से ज्यादा चालाक था, और ये इस प्रकार है, ही वाइजली फूल्ड द टाल मैन ट्वाइस, उसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ लंबे आदमी को 2-2 बार मूर्ख बनाया। इससे यह साबित होता है कि किसान उस लंबे आदमी से ज्यादा चालाक था। आप देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर F, जो कि एक अधूरा सेंटेंस है और इस सेंटेंस को आपको पूरा करना है दिए गए 4 विकल्पों की सहायता से, जिसमें आपका एक विकल्प सही है और वह विकल्प कौन सा है उसका चुनाव आपको करना है। तो देखिए हमारा सेंटेंस क्या है, द फार्मर बॉट, किसान ने खरीदा क्या चीज, अ पेयर ऑफ काउज, अ पेयर ऑफ बुलक्स, अ पेयर ऑफ बफेलोज, अ पेयर ऑफ हॉर्सेस। तो किसान ने क्या खरीदा था, अ पेयर ऑफ बुलक्स, बैलों की जोड़ी। तो हम यहाँ पे क्या भरेंगे, अ पेयर ऑफ बुलक्स। हमारा दूसरा वाला ऑप्शन सही है, हमारा दूसरा वाला विकल्प सही है, इसलिए हम इस दूसरे वाले विकल्प की सहायता से अपने इस सेंटेंस को पूरा करेंगे। अब आ जाइए अपने लास्ट क्वेश्चन पर। हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर G, नेम 2 क्रॉप्स विच ग्रो अबव द ग्राउंड एंड बिलो द ग्राउंड। 2 ऐसी फसलों के नाम आपको बताने हैं जो भूमि के ऊपर उगती हैं, और 2 ऐसी फसलों के नाम आपको बताने हैं जो जमीन के नीचे उगती हैं। तो देखिए बहुत सी ऐसी फसलें हैं जो जमीन के ऊपर उगती हैं या जमीन के ऊपर पैदा होती हैं, जैसे धान है, गेहूं है, टमाटर है, मटर है, चना है। ये सारी फसलें जमीन के ऊपर उगती हैं। तो हम आंसर क्या लिखेंगे, हमारा आंसर होगा व्हीट, पैडी एंड पीज ग्रो अबव द ग्राउंड। गेहूं, धान और मटर ये फसलें जमीन के ऊपर पैदा होती हैं, जमीन के ऊपर उगाई जाती हैं। व्हीट का मतलब होता है गेहूं, पैडी कहते हैं धान को, और पीज कहते हैं मटर को। अब इसी क्वेश्चन में हमारा दूसरा आंसर होगा टर्निप, पोटैटो, रेडिस एंड ग्राउंड नट्स ग्रो बिलो द ग्राउंड। सलजम, आलू, मूली और मूंगफली ये सारी फसलें जमीन के नीचे पैदा होती हैं, भूमि के नीचे पैदा होती हैं। टर्निप कहते हैं सलजम को, पोटैटो कहते हैं आलू को, रेडिस का मतलब होता है मूली, और ग्राउंड नट्स का मतलब होता है मूंगफली। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हमारा कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस यहीं समाप्त होता है। अब आ जाइए अपने अगले क्वेश्चन पर, जो कि वर्ड पावर के अंतर्गत है, और इसमें जो क्वेश्चन दिया जा रहा है वो है फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। बॉक्स में दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों को पूरा करिए। आप देख सकते हैं बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, जिसमें हमारा पहला वर्ड है क्लेवर। क्लेवर का मतलब होता है चालाक। फूल्ड का मतलब होता है मूर्ख बनाया। क्रॉप का मतलब है फसल। सोड का मतलब है बोया, और पेयर का मतलब है जोड़ी या जोड़ा। तो इन्हीं शब्दों की सहायता से हमें दिए गए वाक्यों को पूरा करना है, खाली स्थानों को भरना है। तो आइए देखते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर A, द फार्मर सोड सीड्स इन द सॉइल। किसान ने मिट्टी में बीजों को बोया। सोड का मतलब है बोया, तो यहाँ पे हम क्या भरेंगे, सोड, SOWED, सोड। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर B, ही टॉट, उसने सिखाया, हिज डॉग, अपने कुत्ते को, सम क्लेवर ट्रिक्स, कुछ चालाकी भरे दाव। ट्रिक का मतलब होता है चाल या फिर दाव। तो उसने अपने कुत्ते को कुछ चालाकी भरे दाव सिखाए। तो यहाँ पे हम क्या भरेंगे, क्लेवर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर C, द राइस क्रॉप, यहाँ पे हम भरेंगे क्रॉप, वाज डैमेज्ड बाय द फ्लड दिस ईयर। डैमेज्ड का मतलब होता है खराब कर देना या नष्ट कर देना, और फ्लड कहते हैं बाढ़ को। इस वर्ष बाढ़ के द्वारा चावल की फसल नष्ट कर दी गई या फिर खराब कर दी गई, या कह सकते हैं कि बर्बाद कर दी गई। तो यहां पे हम क्या भरेंगे, क्रॉप। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर D, रोहन परचेज्ड, रोहन ने खरीदा, अ पेयर ऑफ ग्लव्स, एक जोड़ी दस्ताना, फ्रॉम द मार्केट, बाजार से। रोहन ने बाजार से एक जोड़ी दस्ताना खरीदा। तो यहां पे हम क्या भरेंगे, पेयर। पेयर का मतलब होता है जोड़ा।
अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ई, आई एम नॉट गोइंग टू बी फूल्ड। यहाँ पे हम भरेंगे फूल्ड वंस अगेन बाय द शॉपकीपर। शॉपकीपर का मतलब होता है दुकानदार। दुकानदार के द्वारा मैं एक बार फिर से मूर्ख नहीं बनाया जा रहा हूँ। तो यहाँ पे बच्चों हम क्या भरेंगे, फूल्ड। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी यहीं समाप्त होता है। अब आइए आप अपने अगले क्वेश्चन पर, जो कि लैंग्वेज प्रैक्टिस के अंतर्गत है, और क्वेश्चन दिया जा रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट हेल्पिंग वर्ब। सही सहायक क्रिया के द्वारा रिक्त स्थानों को पूरा करिए। और जो सहायक क्रिया दी गई हैं वो हैं इज, एम, आर। ये प्रेजेंट टेंस की सहायक क्रियाएं हैं और इनके द्वारा आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो देखिए बच्चों, इन सहायक क्रियाओं का प्रयोग करने से पहले हमें ये जानना होगा कि इनका प्रयोग किन किन सब्जेक्ट्स के साथ किया जाता है। तो आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं इज का प्रयोग किसके साथ किया जाता है। बच्चों, इज का प्रयोग केवल ही, सी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि एक वचनकर्ता के साथ किया जाता है। एम का प्रयोग केवल आई के साथ किया जाता है, केवल आई के साथ किया जाता है। और आर का प्रयोग यू, वी, दे और अन्य प्लूरल सब्जेक्ट यानी कि बहुवचन कर्ताओं के साथ किया जाता है। अब आइए हम अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। आपकी बुक में एक फिगर भी दिया गया है जिसमें एक क्लासरूम को दिखाया गया है और क्लासरूम की हेड हैं मिसेस काऊ। और हमारे जो क्वेश्चन दिए गए हैं वे सारे क्वेश्चन इसी फिगर पे बेस्ड हैं, इसी चित्र पर आधारित हैं। तो आइए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ए, दिस इज मिसेस काउज क्लासरूम। यह मिसेस काऊ का क्लासरूम है, मिसेस गाय की कक्षा है या श्रीमती गाय की यह कक्षा है। यहां पे हम क्या भरेंगे, इज। यहां पे इज इसलिए भरा गया क्योंकि मिसेस काऊ एक वचन करता है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहां पे भरा गया इज। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर बी, टू बनी रैबिट्स आर सीटिंग ऑन द फर्स्ट बेंच। यहां पे हम क्या भरेंगे, आर। और आर क्यों भरेंगे, क्योंकि यहाँ पे दो खरगोश की बात हो रही है, अर्थात बहुवचन कर्ता की बात हो रही है, इसलिए हम यहाँ पे भरेंगे आर। और इसका अर्थ देखिए क्या होगा, टू बनी रैबिट्स आर सीटिंग ऑन द फर्स्ट बेंच। दो खरगोश पहली बेंच पर बैठे हुए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सी, द काफ एलिफेंट। काफ का मतलब होता है बछड़ा और एलिफेंट हाथी। हाथी का बछड़ा या फिर हाथी का बच्चा इज सीटिंग ऑन द लास्ट बेंच। हाथी का बच्चा आखिरी बेंच पर या अंतिम वाली बेंच पर बैठा है। यहां पे हम क्या भरेंगे, इज। काफ एलिफेंट का मतलब है बछड़ा यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट की बात हो रही है, एक बछड़े की बात हो रही है या फिर एक हाथी के बच्चे की बात हो रही है, इसलिए हम यहाँ पे इज भरेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर डी, आई एम द मॉनिटर सेज द पपी। यहाँ पे देखिए एम भरा जाएगा क्योंकि आई के साथ हमेशा एम लगाया जाता है और मॉनिटर का मतलब होता है कक्षा प्रमुख या कक्षा नायक। आई एम द मॉनिटर, मैं कक्षा प्रमुख हूँ या मैं कक्षा नायक हूँ। सेज द पपी, पपी का मतलब होता है पिल्ला या कुत्ते के बच्चे को हम क्या कहते हैं, पपी। तो पिल्ला कहता है कि मैं कक्षा प्रमुख हूँ या मैं कक्षा नायक हूँ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ई, द पिगलेट एंड द कब आर पनिश्ड बाय मिसेज काऊ। हम यहाँ पे भरेंगे आर। और आर क्यों भरेंगे, सबसे पहले इसका अर्थ देखिए। द पिगलेट, पिगलेट कहते हैं सुअर के बच्चे को, एंड द कब, कब कहते हैं शेर के बच्चे को। सुअर का बच्चा और शेर का बच्चा पनिश्ड बाय मिसेस काऊ, मिसेस काऊ के द्वारा दंडित किया गया। मिसेस काऊ ने क्या किया, मिसेस काऊ ने सुअर के बच्चे को और शेर के बच्चे को दंड दिया। यहाँ पे देखिए सुअर का बच्चा और शेर का बच्चा दो लोगों की बात हो रही है, अर्थात ये प्लूरल नंबर है, बहुवचन है, इसलिए यहाँ पे हम आर भरेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एफ, दे आर पनिश्ड फॉर नॉट डूइंग देयर होमवर्क। वे अपना गृह कार्य पूरा न किए जाने के कारण दंडित किए गए।
वे देखिए बहुवचन के अंतर्गत आता है और हमने पहले ही बता दिया कि दे के साथ हमेशा आर का प्रयोग होता है, इसलिए हम यहाँ आर का प्रयोग करेंगे। वे अपने गृह कार्य न किए जाने के कारण दंडित किए गए, या फिर उनको गृह कार्य न किए जाने के कारण दंड दिया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जी। मिसेस काऊ इज राइटिंग अल्फाबेट्स ऑन द बोर्ड। मिसेस काऊ बोर्ड पर वर्णमाला लिख रही हैं। मिसेस काऊ सिंगुलर सब्जेक्ट, इसलिए यहाँ पे इज का प्रयोग किया गया है, इज भरा गया है। मिसेस काऊ इज राइटिंग अल्फाबेट्स ऑन द बोर्ड। मिसेस काऊ बोर्ड पर वर्णमाला लिख रही हैं। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एच। आई एम सॉरी, आई के साथ एम का प्रयोग होता है, इसलिए हम यहाँ पे एम भरेंगे। आई एम सॉरी, मुझे खेद है। सेज द किटन, किटन कहते हैं बिल्ली के बच्चे को। बिल्ली का बच्चा कहता है आई एम सॉरी, मुझे खेद है। और वह कब कहता है ये बात? व्हेन सी ड्रॉप्स, जब वह छोड़ देता है या जब वह गिरा देता है हर बैग, अपने बैग को, जब वह अपने बैग को छोड़ देता है तब वह कहता है आई एम सॉरी, मुझे खेद है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हमारा आज का ये क्वेश्चन आंसर सेशन यहीं समाप्त होता है। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। गुड बाय।